गेम चेंजर साबित होगा सीएए। मोदी ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। हताश विपक्ष अब क्या करेगा? मोदी ने सियासी शतरंज की बिसात ऐसी बिछाई कि विपक्ष चारों खाने चित है। उसके पास सड़क पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी की इस सियासी चाल की काट खोजने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है, तो ममता ने सीधे मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। शुरुआत अपने राज्य बंगाल से कर रही ममता सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी। साथ ही कोलकाता और मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन होगा। ममता ने इस कानून की वैधता पर ही सवाल उठा दिया है, तो बीजेपी विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। आदौ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। ইলেকশনের আগে যুদ্ধ খেলা 19 সালেও করেছিল। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। ममता बनर्जी जी, इंडी गठबंधन में घमंड क्या है, अहंकार क्या है, वो सबसे पहले करके दिखाया। कांग्रेस को पूछा भी नहीं, राहुल जी के कार्यक्रम में भी नहीं गए और अपनी टिकटें भी 42 घोषित कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी वायनाड में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई। और ये हालत है कि पंजाब में अगर विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता का भाषण सुन लोगे तो क्या धोया है उन्होंने कांग्रेस को और क्या गुस्सा निकाला है। राजनीतिक माहौल को भांपने में माहिर बीजेपी विपक्ष के बीच कंफ्यूजन को लेकर खुश है। साथ ही वो इस मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज लेने से भी पीछे नहीं हट रही। भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मामला संवेदनशील है, लिहाजा केंद्र किसी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता। एहतियातन दिल्ली पुलिस एक बार फिर सड़क पर उतरी। सहारनपुर में भी यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि कानून व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा कायम रह सके। उधर गुवाहाटी में आसू ने सीएए लागू करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 30 अन्य संगठन शामिल हुए। मौका देखकर पीएफआई का पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई भी ताल ठोकने लगा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रूल्स नोटिफाई किया है। संविधान का अनुच्छेद 14 में हमारे देश के हर एक शहरियों को कानून के सामने समानता हासिल किया है। इस तरह का एक कानून जारी करना हमारे देश का संविधान का खिलाफ है। सारी गहमा गहमी के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ करने की कोशिश की कि सीएए के लागू होने से किसी हिंदुस्तानी नागरिक को कोई खतरा नहीं है। सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि सीएए से किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। सीएए लागू कर मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों की बरसों पुरानी मांग पूरी की है और इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। टीम न्यूज नेशन। गेम चेंजर साबित होगा सीएए। मोदी ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। हताश विपक्ष अब क्या करेगा? मोदी ने सियासी शतरंज की बिसात ऐसी बिछाई कि विपक्ष चारों खाने चित है। उसके पास सड़क पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी की इस सियासी चाल की काट खोजने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है, तो ममता ने सीधे मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। शुरुआत अपने राज्य बंगाल से कर रही ममता सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी। साथ ही कोलकाता और मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन होगा। ममता ने इस कानून की वैधता पर ही सवाल उठा दिया है, तो बीजेपी विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। आदौ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। ইলেকশনের আগে যুদ্ধ খেলা
সালেও করেছিল। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। ममता बनर्जी जी इंडी गठबंधन में घमंड क्या है, अहंकार क्या है, वो सबसे पहले करके दिखाया। कांग्रेस को पूछा भी नहीं, राहुल जी के कार्यक्रम में भी नहीं गए और अपनी टिकटें भी 42 घोषित कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी वायनाड में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई। और ये हालत है कि पंजाब में अगर विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता का भाषण सुन लोगे तो क्या धोया है उन्होंने कांग्रेस को और क्या गुस्सा निकाला है। राजनीतिक माहौल को भांपने में माहिर बीजेपी विपक्ष के बीच कंफ्यूजन को लेकर खुश है। साथ ही वो इस मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज लेने से भी पीछे नहीं हट रही। भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मामला संवेदनशील है, लिहाजा केंद्र किसी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता। एहतियातन दिल्ली पुलिस एक बार फिर सड़क पर उतरी। सहारनपुर में भी यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि कानून व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा कायम रह सके। उधर गुवाहाटी में आसू ने सीएए लागू करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 30 अन्य संगठन शामिल हुए। मौका देखकर पीएफआई का पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई भी ताल ठोकने लगा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रूल्स नोटिफाई किया है। संविधान का अनुच्छेद 14 में हमारे देश के हर एक शहरियों को कानून के सामने समानता हासिल किया है। इस तरह का एक कानून जारी करना हमारे देश का संविधान का खिलाफ है। सारी गहमा गहमी के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ करने की कोशिश की कि सीएए के लागू होने से किसी हिंदुस्तानी नागरिक को कोई खतरा नहीं है। सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि सीएए से किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। सीएए लागू कर मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों की बरसों पुरानी मांग पूरी की है और इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। टीम न्यूज नेशन।